हाय फ्रेंड्स, आई एम एच.एस. सब्बरवाल फ्रॉम सब्बरवाल इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि पार्ट 1 गोल्ड का था, तो आज हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं जो सिल्वर पे डिस्कस करेंगे। सिल्वर गोल्ड से काफ़ी डिफर है। गोल्ड सेंट्रल बैंक भी रिजर्व करता है, सिल्वर में रिजर्व नहीं करता है। बाकी काफ़ी कुछ डिफर है। और गोल्ड कभी भी वेस्ट नहीं होता है, सिल्वर में वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सिल्वर है इसकी डिमांड ईवी में, एआई पैनल में और सोलर में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा आती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उसके रेट बढ़ते हैं। तो सिल्वर की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। और नंबर 2, सिल्वर जो है वो वेस्ट हो जाता है। गोल्ड वेस्ट तो होता नहीं है। आपने कुछ भी बनवाया, उसको अगर गलवा के दोबारा कोई चीज़ बन जाएंगे, पर सिल्वर में ऐसा नहीं है ना। सोलर में लग गया, ईवी पैनल में लग गया, कहीं में भी लग गया वो वेस्ट हो जाता है। तो 50% सिल्वर जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए उसकी डिमांड बनी रहेगी। और सप्लाई कम होने के भी कई कारण हैं। जो इजी माइनिंग थी सिल्वर की वो हो चुकी है। अब जो माइनिंग हो रही है उसमें इट इज टेकिंग टाइम, 8 to 10 ईयर्स, 8 से 10 साल लग रहे हैं। उसमें कितना सिल्वर निकलेगा? सिल्वर की डिमांड ज़्यादा होती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से ये इंडिकेट करता है कि सिल्वर की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये आने वाले टाइम में सिल्वर की रेट काफ़ी बढ़ेंगे। पर वो कितने बढ़ेंगे ये नहीं कह सकते हैं। और सिल्वर हमें कैसे खरीदना है? एक तो खरीदना ईटीएफ में है, क्योंकि ये काफ़ी बल्कि होता है साहब, और आप घर में नहीं रख सकते हैं। ईटीएफ में खरीदिए इसको, और इंस्टॉलमेंट में खरीदिए। जैसे ही कभी सिल्वर डाउन आता है तब खरीदिए। ऐसा नहीं है कि आप अप में भी खरीदते जा रहे हैं, जैसे पहले लोगों ने किया है सिल्वर के। जैसे जैसे रेट बढ़ते गए लोग और ज़्यादा खरीदते गए, प्रॉपर्टी बेच दी या एफडी तोड़ दी। ऐसा तो काम हमने कभी भी नहीं करना है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है हम लोगों ने। और नंबर 2 सर, हमने आपसे बताया था कि 25 जो है वो गोल्ड की सेटलमेंट डेट है और 26 सिल्वर की सेटलमेंट डेट आ रही है। जैसा कि पिछली बार 29 जनवरी को हुआ था, ऐसा दोबारा ना हो। तो हमें अलर्ट रहना है। सेटलमेंट डेट पे बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं करनी है उसके आसपास, क्योंकि वो फिर इसी तरीके से वापस भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाकी सर, हमारे इस यूट्यूब लिंक को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपके साथ जितनी भी अपनी थोड़ी सी भी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।